नमः संस्कृताय स्तु नमो नमः। संस्कृत इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने पहली वीडियो में रघुवंश महाकाव्यम की भूमिका थोड़ा बहुत बताया है और आज जो है PPTGT में लगा हुआ सिलेबस ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य उसका हम आज जो है द्वितीय सर्ग का पहला श्लोक पढ़ेंगे। जो पहला श्लोक है वह उपजाति छंद में है और इसकी व्याख्या हम आज करेंगे। अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्रहित गंधमाल्यां बनाय प्रीति प्रतिबद्धवतसां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिगहित गंधमाल्यां वनाय प्रीत प्रतिबद्धवतसां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। तो इसमें सबसे पहला मुमोच माने छोड़ दिया। मुमोच माने छोड़ दिया। मुमोच माने छोड़ दिया। यशोधन माने राजा दिलीप। यशोधन माने राजा दिलीप छोड़ दिया। तो किसको छोड़ दिया? धेनु माने गाय। कौन? वो नंदनी गाय को छोड़ दिया। ऋषि माने ऋषि की गाय को। बनाए माने वन के लिए, जंगल के लिए। पीत प्रतिबद्ध वतसाम। पीत माने पीने के बाद। प्रतिबद्ध माने बांध दिया गया। प्रतिबद्ध माने बांध दिया गया। वतसाम माने बछड़े को, उसके बच्चे को। अथ माने इसके बाद। प्रजा नाम धीपर, प्रजाओं के स्वामी। प्रजा नाम धीपर, प्रजाओं के स्वामी। प्रभाते माने प्रभात में, सुबह में। जाया माने माने राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा। प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, प्रतिग्राही माने स्वीकार किया गया। गंध माने सुगंधित द्रव्य। माल्याम माने माला को। धेनु माने जो है धेनु की पूजा। धेनु के पूजा को, धेनु को माला और सुगंध पूजा पाठ जो है अर्पित करके जो है इसका भावार्थ है अथ माने तदंतर, प्रभाते माने प्रभात होने पर, यशोधन माने कीर्तिधन है जिसका, यानी राजा दिलीप। इसमें बहुव्रीहि समास है। यशोधन यानी राजा दिलीप, इसमें जो है बहुव्रीहि समास भी है। यशोधन में राजा दिलीप ने। ऋषेह माने ऋषि वशिष्ठ की। धेनु माने उस गौ को, नंदनी को। बनाए माने बन के लिए। मुमोच माने खोल दिया है, छोड़ दिया है। जिसे जाया माने उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने। सुगंधित द्रव्य। माल्याम माला। प्रतिग्रहित माने समर्पित की हो। प्रतिग्रहित माने समर्पित की थी।
तथा पीत प्रतिबद्धवत्साम, पीत माने पीने के बाद, तथा दूध पीने के उपरांत जिसके बछड़े को बांध दिया गया था। तो तदंतर प्रभात होने पर कीर्तिधन राजा दिलीप ने ऋषि वशिष्ठ को उस गौ नंदिनी को वन के लिए खोल दिया गया, जिसे उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने सुगंधित माला समर्पित की थी, तथा दूध पीने के उपरांत जिसके बछड़े को बांध दिया गया था। है देखिए, रात बीतने पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले यश के धनी ने सुदक्षिणा की दी हुई सुगंध और माला धारण करने वाली दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली मुनि की गाय को वन के जाने को खोली, वन के लिए छोड़ दी। दूसरा श्लोक है, तस्याः कुरन्यास पवित्र पांसुला नाम धीरि कीर्तनीया, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्याः कुरन्यास पवित्र पांसुला नाम धूरि कीर्तनीया, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। अपांसुला नाम अपांसुला नाम का जो है होगा पवित्राओं में। अपांसुला नाम माने पवित्राओं में, धूरि माने पहली, कीर्तनिया माने गणना होती है, गिनती होती है, तस्याह माने उस ऋषि की गाय यानी नंदनी, खुरन्यास माने खुरन्यास रखने से, खुर के रखने से, गाय के पैर के रखने से, पवित्र पैर रखने से पवित्र, पांसुम माने धूल, पवित्र है, यानी जो है उस गाय की, ऋषि की गाय नंदिनी के खुर रखने से जहाँ की पृथ्वी, जहाँ की धरती पवित्र धूल वाली है। अपांसुला नाम जो है जिसमें गंदगी ना हो, यानी पवित्राओं में, पतिव्रताओं में जिसमें गंदगी ना हो, या सुदक्षिणा के लिए यहाँ आया है। अपांसुला नाम माने पतिव्रताओं में धूल माने पहली, कीर्तनिया माने गणनी होती है। मार्गम माने मार्ग को, मनुष्येश्वर माने राजा दिलीप,
मनुष्येश्वर माने राजा दिलीप की धर्म पत्नी माने पत्नी सुदक्षिणा, धर्म पत्नी सुदक्षिणा। श्रुतेह माने वेदों के, इव माने समान, अर्थ माने अर्थ, वेदों के समान अर्थ, स्मृति माने स्मृति, अनुगच्छत माने अनुगमन किया। जिस प्रकार से वेदों की स्मृति, वेदों के अर्थ की जो है अनुगमन, वेदों के अर्थ का अनुगमन स्मृति ने किया था, उसी प्रकार से उस नंदिनी की जो है उस नंदिनी गाय की अनुगमन राजा दिलीप ने और सुदक्षिणा ने किया। इसकी व्याख्या है, राजा की धर्मपत्नी पतिव्रताओं में पहले नाम लेने योग्य, उसके खुर के स्पर्श से पवित्र धूल वाले मार्ग में पीछे पीछे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति के समान चले। यहाँ है पतिव्रताओं में प्रथम गणनीय राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूल वाले मार्ग पर ऐसे चलती हैं जैसे वेदों के अर्थ पर स्मृतियाँ अनुसरण करती हैं। हम जो है दोस्तों आप लोगों के लिए दो तरफ से अर्थ बता रहे हैं, जो आप लोगों को जो है समझ में आए उसका अनुगमन करिए, उसको याद करिए। तस्याह कुरन्यास पवित्र पांसुम पांसुला नाम धुरी कीर्तनीय मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरनुगच्छत्। तीसरा श्लोक है, निवर्त्य राजा दयिताम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभिर्शोभि पयोधरीय भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धराम्योर्मीम। निवर्त्य राजा दयिताम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभिर्यशोभि पयोधरीय भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धराम्योर्मीम। उर्वीम माने पृथ्वी, उर्वीम माने पृथ्वी। गोरूप धरा, गोरूप धारण करने वाली, गाय का रूप धारण करने वाली। जोप माने पालन करना, निर्वहन करना। पयोधरी माने चार स्तन। भूत माने हो गए, चार स्तन हो गए। चतुः समुद्राम, चार समुद्रों से युक्त पृथ्वी, यानी चातु समुद्राम, चार समुद्रों से युक्त। उर्वी माने पृथ्वी। निवर्त्य माने लौटा दिए, निवर्त्य माने लौटा दिए। राजा माने राजा दिलीप। दयिताम माने पत्नी को। दयालु माने दयालुता के कारण, दयालु से। ताम माने उस नंदिनी, ताम माने उस नंदिनी। सौरभेय माने जो है कामधेनु की पुत्री नंदिनी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी। सुरभि माने कामधेनु। यशोभी माने यश की गंध, यश की गंध को फैलाने वाले राजा, जिनकी गंध चारों तरफ फैली है, ऐसे यशस्वी राजा दिलीप। निवर्त माने लौटा दिए, निवर्त माने लौटा दिए। राजा माने राजा,
दयिता माने पत्नी को, दयालुता माने दयालु से, दयालु माने दयालु के कारण दयालुता से, ताम माने उस, सौरभेम माने नंदिनी, सुरभि माने कामधेनु की पुत्री, यशोभी माने यश के धनी राजा, जिनके यश की गंध, जिनके यश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, ऐसे राजा दिलीप। पयोधरी माने 4 स्तनों को धारण करने वाली, जिनके 4 स्तन हो गए हैं। चतु समुद्राम 4 समुद्रों को धारण करने वाली। उर्वीम माने पृथ्वी, गो रूप, जो वह पृथ्वी है वो किसका रूप धारण कर ली है, तो गो रूप, गाय का रूप धारण कर ली है। जुगोप माने उसकी रक्षा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए। जैसे राजा दिलीप जब अयोध्या में रहते थे तो राजा दिलीप ने किसका पालन करते थे, किसकी रक्षा करते थे, पृथ्वी की। और वो पृथ्वी जो थी वो कैसी पृथ्वी थी, अयोध्या की चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी थी। और यहाँ पे जब आए हैं वशिष्ठ के आश्रम में जब आए हैं तो उनको गाय की सेवा करने के लिए मिला है। तो यहाँ जैसे अयोध्या में पृथ्वी को जो है रक्षा करते थे, उसी प्रकार से उनको गाय की रक्षा करनी है। तो जो चारों समुद्रों से, जिस प्रकार से अयोध्या की पृथ्वी चारों समुद्रों से घिरी हुई होती थी, उसी प्रकार से गाय जो है समुद्र के समान चारों स्तनों से घिरी हुई है। इसका अर्थ हो जाएगा दयालु एवं कीर्ति से कमनीय राजा दिलीप ने उस प्रियतमा दैताम माने प्रियतमा सुदक्षिणा को वन से लौटाकर सुरभि की संतान नंदिनी के चारों स्तन पयोधरी चतुसमुद्रा माने चारों स्तन जिसके समुद्र के समान, चारों स्तन जिसके समुद्र के समान थे, उसे गो का रूप धारण करने वाली, यहाँ पे हो जाएगा गो रूप धारण करने वाली। उर्वीम माने पृथ्वी, जिसके चारों समुद्र 4 थन के रूप में थन बने हुए थे के समान जुगोप माने रक्षा करने लगे, उसकी रक्षा करने लगे। यहाँ से देखिए अर्थ है दयावान कीर्ति से शोभायमान उस राजा ने रानी को लौटाकर 4 सागर रूपी 4 स्तनों वाली, यहाँ 4 थनों वाली सुरभि की कन्या को मानो गौ रूप में पृथ्वी की रक्षा किया। व्रतायते निर्सेधिशेषोऽप्यनुयायिवर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा सवीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। व्रतायते नानुचरेण धेनुः निषेधिशेषोऽप्यनुयायिवर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा सवीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। व्रताय धेनु यानी व्रत के लिए, व्रताय धेनु व्रत के लिए, धेनु माने गाय, अनुचरण माने अनुचरण, तेन माने राजा, शेषः माने शेष, अपि माने भी, अनुयायी वर्ग है, अपने अनुयायी वर्गों को, निषेध माने लौटा दिए, न अस्य
तस्य नृपस्य शरीर रक्षा और अन्यतः और अन्यतः ना ही मानो शरीर रक्षा, यानी शरीर की सुरक्षा नहीं चाहिए। हमें शरीर की सुरक्षा, राजा दिलीप पर हमें शरीर की सुरक्षा नहीं चाहिए। स्ववीर गुप्ता अपनी रक्षा करने वाले ही, क्योंकि मनोह माने मनु की, प्रसूति माने संतान है। चा माने चा अन्य और अन्यस्तस्य माने उसके, अन्यस्त माने दूसरों के से, अनुयायी वर्ग का माने जो बचे। जैसे यहाँ तीसरे श्लोक में जो बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को लौटा दिया। जब वह जंगल के लिए निकले तो साथ में उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी भी साथ में गाय की पूजा करने के बाद साथ में चल रही थी। तो राजा ने क्या किया, अपनी पत्नी को वहाँ से लौटा दिया कि अब हम गाय को लेकर के जंगल में जा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या करने के लिए आप जाएंगी। तो राजा ने क्या किया कि वहाँ से तीसरे श्लोक में जब पढ़े हैं हम, इसमें निवर्त्य राजा दयिताम दयाल, इसमें वो क्या कि इसके अगले वाले श्लोक में अपनी पत्नी को लौटा दिए। तो वहाँ से जब पत्नी को लौटा दिए, फिर जो उनके शेष अनुयायी लोग थे, अनुचर लोग थे, वो लोग क्या किए, राजा के जो बॉडीगार्ड लोग थे वो भी साथ में जाने लगे। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों का वर्णन किया गया है कि जब राजा जो है गाय की सेवा करने का जब व्रत ले लिए, व्रत के लिए माने उस गाय के व्रत के लिए उस अनुचर के द्वारा जब राजा ने व्रत को धारण कर लिया कि अब आज से हम गाय की सेवा करेंगे, और वो जंगल में जाने लगे उसको लेकर के राजा। तो जब पीछे पत्नी के लौटाने के बाद जो उनके बॉडीगार्ड माने जो अनुचर बचे थे वो भी साथ में जाने लगे। तो राजा ने क्या किया, अपने अनुचरों को यहाँ से लौटाना शुरू कर दिया कि तेन अनुचर, उस अनुचर के द्वारा जो राजा की रक्षा करते, जो साथ साथ चलते थे। अयोध्या में जब राजा दिलीप रहते थे तो उनके साथ साथ जो अनुचर चलते थे, तो वही अनुचर जो है जंगल में भी उनके साथ जाने लगे। लेकिन यहाँ पे जो है राजा दिलीप ने सब कुछ अपना त्याग करके एक साधारण मनुष्य के रूप में गौ की सेवा करने चल दिए हैं। तो इसलिए जो है अनुचर को वहाँ से अपने जो है संघे संबंधी अनुचर को, जो अपने सेवक थे, उनको लौटाने लगे। तो वो बोले हैं कि मैंने गाय के व्रत को धारण कर लिया है, मैं गाय के व्रत के लिए धारण कर लिया है, मैं गाय के व्रत का मैंने गाय की सेवा करने के व्रत को धारण कर लिया है, तो मैं अकेले ही गाय को जंगल में लेकर जाऊंगा। इसलिए राजा दिलीप ने क्या किया, शेष बचे हुए भी जो अनुयायी थे, सेवक वर्ग को, अनुयायी वर्ग है अपने सेवक वर्ग को, बचे हुए जो थे साथ में, उनको भी निषेध माने लौटा दिए। ना माने नहीं, च नस्त माने और दूसरों से, तस माने उसके, शरीर की रक्षा माने उस राजा दिलीप ने कहा कि मेरे शरीर की रक्षा जो है मैं उसे दूसरों से नहीं करवानी है, मैं खुद अपने शरीर की रक्षा मैं खुद कर लूँगा। जब मैं अपने शरीर की रक्षा दूसरों से करवाऊँगा तो मैं गाय की रक्षा कैसे करूँगा। इसलिए स्ववीर गुप्ता अपनी रक्षा करने वाले ही, क्योंकि मनोह माने मनु की, जो मनु उनके जो पूर्वज थे मनु की संतान हैं। हम क्या है, मनु की संतान हैं। इसका भावार्थ हो जाएगा व्रत संपन्न करने के लिए, व्रताय माने व्रत संपन्न करने के लिए, धेनु माने गौ, नंदिनी के अनुचर, गौ के अनुचर उस दिलीप, गाय के अनुचर उस दिलीप ने अवशिष्ट माने शेष बचे हुए सेवक वर्ग, अनुयायी वर्ग माने सेवक वर्ग को भी अपने साथ रहने से मना कर दिया। तस्य माने उसके शरीर की रक्षा अन्य जनों से संभव नहीं थी। क्योंकि मनोह माने मनु की संतान तो अपने पराक्रम से
ही सुरक्षित रहती है। मन की संतान जो है वह अपने पराक्रम से ही सुरक्षित रहती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोग 4 श्लोक रघुवंश का पढ़ लिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज 4 श्लोक पढ़ लिए, कल हम 5वें श्लोक से लेकर आएंगे। तो आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमें मनोबल मिलेगा कि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय, नमो नमः दोस्तों। फिर अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।